जो प्रकरण गोवा में घट रहा है कि कांग्रेस के एमएलए बिकने को तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके एमएलए को खरीदने को तैयार है, ये प्रकरण हालांकि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है, लेकिन उससे बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे देश में एमएलए का खरीदना, एमएलए का बेचना एक आम बात हो गई। एक समय ऐसा था जब अगर किसी एमपी या एमएलए की बिकने की घटना सामने आती थी तो देश में सनसनी मच जाती थी। सारे टीवी चैनल, सारे अखबार सिर्फ इसकी बात करते थे कि ये कैसा हो गया, ये लोकतंत्र का कैसा मजाक उड़ गया कि किसी ने एमएलए या एमपी को खरीद लिया, कि कोई एक पार्टी से चुन के आया और दूसरी पार्टी में चला गया। इस एमएलए की खरीद बेच को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए कि लोकतंत्र की रक्षा करी जा सके, कि जो वोट एक आम नागरिक देकर आता है, एक पार्टी को चुन के भेजता है, एक विधायक, एक सांसद को चुन के भेजता है, उस वोट की इज्जत रखी जाए, इस लोकतंत्र की, हमारे संविधान की इज्जत बरकरार रखी जाए। इसके लिए देश में कई कानून लाए गए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की दुआ से आज एमएलए का खरीदना, एमएलए का बेचना एक आम बात हो गई है। तो जब गोवा में बात होती है कि एमएलए कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो हमारे पूरे देश में आज कोई पलक भी नहीं झपकता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी कांग्रेस के एमएलए जीत के आते हैं, वो या तो एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के विधायक हैं जो बिकने को तैयार रहते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो साम दाम दंड भेद से कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार रहती है। और जो कल पिछले 2 दिन से गोवा में चल रहा है कि शायद कांग्रेस के 5 एमएलए जा रहे हैं, शायद 8 जा रहे हैं, शायद 10 जा रहे हैं, इस बात पर सवाल नहीं उठ रहा है कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये तो आज पूरे देश के सामने आ गया है कि कांग्रेस के एमएलए गोवा से जो कुछ ही महीने पहले चुन के आए हैं, जो फरवरी में चुनाव हुआ, गोवा की जनता ने जिन पे भरोसा करके उन्हें वोट दिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार है। लेकिन जो प्रकरण गोवा में चल रहा है, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा, ये गोवा में भी पहली बार नहीं हो रहा कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार बैठे हैं। 2017 में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी गोवा में, उनके 17 एमएलए चुन के आए। लेकिन जब तक 2022 में उस विधानसभा का टेन्योर खत्म हुआ, जिस पार्टी के 17 एमएलए चुन के आए थे, उसमें मात्र 5 विधायक रह गए। ये है कांग्रेस की सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी बिना मेजॉरिटी के जीत के आई 2017 में, लेकिन 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस की विधायकों की दुआ से वहां पर सरकार चलाई। अगर हम देखें 2014 से, तो एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से विधायक खरीदने को तैयार रहती है और कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार रहते हैं। हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा कि किस तरह से कांग्रेस की 60 में से 44 सीटें आई, लेकिन कांग्रेस के विधायक पेमा खांडू जी ने अपने 33 विधायकों के साथ अपनी पार्टी बदल ली और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फिर से हम देखते हैं कि कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार थे, भारतीय जनता पार्टी खरीदने को तैयार थी। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को 60 में से 2 सीटें आई थी, लेकिन फिर भी विधायकों को साम दाम दंड भेद से इकट्ठे कर खरीद कर, डरा कर, धमका कर
34 एमएलएज की नेशनल पीपल्स पार्टी की अलायंस बना के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मणिपुर में 2017 में यही हुआ, मध्य प्रदेश में 2020 में यही हुआ, कर्नाटका में 2018 में यही हुआ, और आज एक बार फिर से गोवा कांग्रेस ने पूरे देश को यह दिखा दिया है कि कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। पिछले 2 दिन से हम क्या देख रहे हैं कि खबर चल रही है कि कांग्रेस के विधायक गोवा के बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस को खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कह दे कि नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तक नहीं गए हैं। उसके बाद शाम को, कल रात को कांग्रेस कहती है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे सारे विधायक वहां मौजूद होंगे। विधायक वहां नहीं पहुंचते और कांग्रेस के खुद के प्रभारी मीडिया के सामने ये डिक्लेयर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे उनके 2 वरिष्ठ नेता खुद विधायकों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ले जाने की कवायद कर रहे हैं। उनके खुद लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी कांग्रेस के माइकल लोबो जी, हमें दिनेश गुंडूराव जी बताते हैं कि खुद जिनको उन्होंने लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी बनाया कुछ महीने पहले, वो ही आज कांग्रेस के विधायकों की खरीद बेच में शामिल है। दिनेश गुंडूराव जी बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के गोवा के सबसे सीनियर नेता और एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत जी खुद आज इस विधायकों की खरीद बेच में शामिल है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जी हम तो अपना लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी बदल लेंगे, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा जाता है कि आप लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी तो बदल रहे हैं, आपकी लेजिस्लेटिव पार्टी में कितने विधायक हैं, तो गोवा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यह नहीं पता होता कि आज उनके पास 6 विधायक हैं या 7 विधायक हैं। तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास 6 विधायक हैं, नहीं हमें उम्मीद है कि शाम तक हमारे पास 7 विधायक हो जाएंगे। ये लोकतंत्र का हाल है हमारा कि कुछ महीने पहले चुनाव हुआ और कुछ ही महीने में कांग्रेस के विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार है। यह पूरे देश के लिए चेतावनी है। ये खास करके गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां की जनता के लिए चेतावनी है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हर वोट जो कांग्रेस को जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में पड़ता है। जब चुनाव होता है अलग अलग राज्यों में, गोवा में चुनाव हुआ, पंजाब में चुनाव हुआ, अब गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी जा जाके गारंटी देते हैं। वो क्या गारंटी देते हैं? वो गारंटी देते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम अच्छे स्कूल देंगे, हम अच्छे अस्पताल देंगे, और जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है हम उस गारंटी को पूरा करते हैं। उसी तरह से कांग्रेस भी एक गारंटी देती है। कांग्रेस ये गारंटी देती है कि आप हमारे जितने विधायक चुन के भेजोगे हम उन सारे के सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये जो गोवा में लोकतंत्र की हत्या चल रही है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है कि कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। यह सिर्फ गोवा की कहानी नहीं है, यही मेघालय में हुआ, यही कर्नाटका में हुआ, यही मणिपुर में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, और आने वाले किसी भी राज्य में जहां चुनाव होगा यही गाथा हमें फिर से देखने को मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, ये स्पष्ट है कि
आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं है। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पोस्टमैन है कि जो विधायक जनता उनके चुन के भेजती है वो पूरी गारंटी के साथ वो विधायक पहुंचा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ चुनाव हुए, फरवरी में चुनाव हुआ था, अभी जुलाई का महीना है, पहला प्रॉपर विधानसभा सत्र आज शुरू हो रहा है। वहां पर बीच में सिर्फ 2 दिन का एक शॉर्ट सेशन हुआ था वोट ऑन अकाउंट करने के लिए। आज से पहला आधिकारिक सत्र गोवा विधानसभा का शुरू हो रहा है और वो सत्र शुरू होने से पहले गोवा की चुनी हुई सरकार की इस विधानसभा के पहले बजट पर वोट डलने से पहले ही हमने देख लिया कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार बैठे हैं। तो आज ये पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो आज भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है और वो आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि वहां की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी से परेशान है तो लोगों के लिए जानना जरूरी है, घर घर में इंसान को जानना जरूरी है कि जो वोट लोग कांग्रेस को दे रहे हैं ये सोचकर कि हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चाहते, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते, उस वोटर को ये जानना जरूरी है कि हर वोट जो हमने कांग्रेस को डाला वो वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाने वाला है, क्योंकि 1 महीने में या 1 साल के ही अंदर कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उनका जाना तय है, उनके जाने की गारंटी है। देखिए, अब ये सवाल है कि मंदिर में जाके क्या कसम खाई थी, शायद यही कसम खाई हो, हमने तो नहीं सुना, उन्होंने तो अपने मन में ही बोला था, क्या पता यही कसम खाई हो कि जो सबसे ज्यादा पैसे देते हैं उस पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन देखिए, ये सिर्फ गोवा की कहानी नहीं है। अगर ये सिर्फ गोवा में हो रहा होता तो हम सोचते शायद एक गोवा की राजनीति की कहानी है, लेकिन ये प्रकरण कांग्रेस और बीजेपी के बीच स्टेट आफ्टर स्टेट, स्टेट आफ्टर स्टेट, स्टेट आफ्टर स्टेट में ये हो रहा है। ये कर्नाटका की कहानी है, ये मध्य प्रदेश की कहानी है, ये मणिपुर की कहानी है, ये मेघालय की कहानी है, और अभी हमने ये भी देख लिया महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से साम नाम दंड भेद से शिवसेना को तोड़ के सरकार बनाई। तो आज ये पूरा देश देख रहा है कि हम किसी भी पार्टी को वोट दे दें, हम शिवसेना को वोट दे दें, हम कांग्रेस को वोट दे दें, उनके विधायक बिकने को तैयार रहते हैं और कांग्रेस साम नाम दंड भेद से उन विधायकों को खरीदने को तैयार रहती है। और अगर एक पार्टी है जो कांग्रेस के किसी भी दबाव में, किसी भी उनके लोभ लुभाव में नहीं आई है, वो आम आदमी पार्टी है। आप ये भी याद रखिए, आज आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, लेकिन 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 28 विधायक जीत के लाई थी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 विधायकों की जरूरत थी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, लेकिन एक ही पार्टी थी आम आदमी पार्टी जिसके विधायक डरे नहीं, जिसके विधायक बिके नहीं, और आखिरकार चुनाव फिर से हुआ। आज आप पूरे देश में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अलावा हर पार्टी को तोड़ने में सक्षम रही है, चाहे उन पर ईडीआई, सीबीआई, पुलिस का दबाव बनाकर या उन्हें हर प्रकार के पैसे का किसी भी प्रकार का लालच देकर। तो अगर आज सिर्फ एक पार्टी पूरे देश में है जो भारतीय जनता पार्टी जिसे तोड़ने में सक्षम नहीं हुई है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी। देखिए, इसका जवाब तो
वहाँ की सरकार को देना पड़ेगा कि क्यों ऐसी स्थिति आई है कि वहाँ पे क्या ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, वहाँ पे क्या सीवरेज नेटवर्क की समस्या है। क्योंकि गुजरात मॉडल को तो वहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर पूरे देश दुनिया में लेकर गए हैं। तो अहमदाबाद की सड़कें आज पानी से क्यों भरी हुई हैं? अहमदाबाद की सड़कों में गाड़ियां नाव की तरह क्यों बह रही हैं? इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले अब बेचारे परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस देश की जनता को पहली बार ये पता चल गया है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सकते हैं। वरना पिछले इतने सालों से, पिछले 75 सालों से कभी एक पार्टी आई, कभी दूसरी पार्टी आई, लेकिन सरकारी स्कूल बदहाल रहे। लोगों को अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता था। तो एक आम इंसान सोचता था क्या यही ऐसी दुनिया होती है? शायद सरकारी स्कूल कभी ठीक ही नहीं हो सकता, शायद महंगे दामों पे शिक्षा दिलाने से ही अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों का काया पलट करके पूरी देश की जनता को ये दिखा दिया है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि एक भी पैसा खर्च किए बिना माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो अब देश के हर हिस्से में चाहते हैं लोग, गुजरात में भी चाहते हैं, हिमाचल में भी चाहते हैं, मध्य प्रदेश में भी चाहते हैं, उड़ीसा में भी चाहते हैं, केरला में भी चाहते हैं, आंध्रा में भी चाहते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है कि आपकी इतने साल से गुजरात में सरकार है, स्कूल क्यों नहीं ठीक हुए? आपकी इतने साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, स्कूल क्यों नहीं ठीक हुए? तो इसलिए उन्होंने एक नया पैंतरा अपनाया है। उन्हें पता है कि जी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल तो बहुत शानदार हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि कहीं कहीं ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, 20-20, 30-30 साल पुरानी, जो अभी टूटने वाली हैं। तो उनके टूटने से पहले जल्दी से जाके उनकी फोटो खींच लो कि हम फिर पूरे देश में जाके आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा क्रांति की है उसमें लोगों के मन में एक सवाल उठा देंगे कि शायद असलियत में इतने अच्छे स्कूल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग भाग के हमारी स्कूल की पुरानी बिल्डिंगों में जा रहे हैं कि वो बिल्डिंग टूटने से पहले, वो बिल्डिंग डिमोलिश होने से पहले वो उसकी कुछ फोटो खींच ले, उसके कुछ वीडियो बना ले कि वो जो वहाँ की अलग अलग राज्यों की जनता उनसे सवाल पूछ रही है उसका कुछ तो झूठा ही सही कुछ जवाब तो उनके पास होगा।